नवरात्र का शुरुआत है। कलश की स्थापना की गई है और आपको हम इतना कहना चाहते हैं कि जब कलश की स्थापना की जाती है तो लोग संकल्प लेते हैं। आज 10 मिनट हमको देरी हो गई आने में, क्योंकि आज हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया है और बेहद खुशी है कि आज का दिन हम लोगों ने चुना है और आज के दिन आप लोगों के सामने हम लोगों ने पेश किया है जो प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इसमें ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, कॉपी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, पर बाकी करके अन्य दलों के नेता भी अपनी बात को प्रमुखता से आपके सामने रखेंगे। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो वादा किया था, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पहले भी कहा था डीएनए शुद्ध है। हमने पहले आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें, बिहार की जनता हमें मौका देती है, तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हो, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया, बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है और वो महंगे दामों में, दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो है उसको हम लोग माफ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जान की सरकार है, यहाँ से लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा, मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है, वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। इन सारी चीज़ों में हम लोगों का ध्यान रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं कि भैया बेरोजगारी, आज हम कहीं भी जा रहे हैं, कल से हमने शुरुआत की, लोग इतने आक्रोश में हैं, नाराज हैं मौजूदा सरकार से। लाखों करोड़ों लोगों जो रोजगार भी करते थे उनका भी रोजगार छिन गया। तेजस्वी जी ने भविष्य के बिहार का एक अमली जामा, आपके सब इकट्ठे क्यों हैं, हम केवल 2 मिनट लेकर आपको कहेंगे। ये चुनाव नई दशा, ये चुनाव नया रास्ता और नया आसमां बनाम हिंदू मुसलमान का चुनाव है। ये चुनाव नए तेज, नई तरुणाई बनाम फेल तजर्बे की दुहाई का चुनाव है। ये चुनाव खुददारी और तरक्की, जिसकी चर्चा आपने की, बनाम बंटवारा और नफरत का चुनाव है। जेडीयू, भाजपा, नीतीश बाबू, सुशील मोदी जी ने बिहार की पीठ में वार किया है। बिहार खुददार है, सब कुछ स्वीकार कर सकता है, धोखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांगकर, जैसा आपने फरमाया, सरकार बनाई और फिर सृजन घोटाले के फेविकॉल से सरकार चलाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी तो है जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, पर वो डीएनए की बात बताने वाले निर्मम बाबू या कुशासन बाबू, हम क्या कहें दोनों में से, वो अब डीएनए का नया मतलब निकाल पाए, और वो है दम नहीं आप में, कि वो भारतीय जनता डीएनए, डी दम नहीं आप में, क्योंकि वो डीएनए का सही मतलब जो वो समझते थे वो उन्होंने हमें नहीं बताया था। ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बाकी के सब मुद्दे आपने उठाए और तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी। मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूंगा। किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब एससीबीसी के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है, और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहां के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी, जब एपीएमसी की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना,
तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? 15.5 करोड़ किसान देश में हैं। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक, और अगर मुझे सही याद है तो 1,75,00,000 के करीब बिहार प्रदेश में है। तो क्या आप उनके खेत में जाकर एमएसपी देंगे? एफसीआई तो 42,000 देश की मंडियों में एमएसपी नहीं दे पाती, तो खेत में कैसे देंगे? इसीलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले विधानसभा के सत्र में इन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी, और किसान को गुलामी की इस बेड़ियों से जो भाजपा ने डाली हैं उनसे आजादी दिलवाएंगे। पहली कलम से मंत्रिमंडल में नौजवान की, और विधानसभा के पहले सत्र में किसान को इन बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे। धन्यवाद।